जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने जो हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं और उन रचनाओं में हम देखेंगे कहानी के बारे में। उसके पहले हम बता दें कि दोस्तों एक हमारी YouTube पर 12 घंटे की मैराथन क्लास है, ठीक है। पूरे 12 घंटे इसमें हमने आपको बता दें कि पूरी हिंदी की जो बोलियां हैं वो शामिल किया है। उसके अलावा जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल है, ये सब कुछ हमने कवर किया। इसके अलावा जो भी पुरस्कार है, चाहे ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, सलाहकार सम्मान हो और हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, सब कुछ हमने एक ही मात्र वीडियो में शामिल कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो इसे अवश्य देखिएगा, बहुत आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा हम कहानी के बारे में आज देखेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम कहानी के बारे में बात करते हैं, कहानी होता क्या है दोस्तों? कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित, मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? कहानी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है दोस्तों? तो आप बता दीजिएगा कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से। किससे दोस्तों? द्विवेदी युग से। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? इस युग का नाम किसके नामकरण पे रखा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन, क्या सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कहानी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी है। देखिए यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि भैया हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो देखिए ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कि भैया इंदुमती है, ठीक। इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई? तो 1900 में लिखी थी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, ठीक है, आपको पता होगा। और दोस्तों इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, ठीक। मगर अगर रियल भाषा पूछी जाए, अगर आपसे बोले कि ऐसे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, तो आप इंदुमती न बता के दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी बताना, क्योंकि आधुनिक स्रोतों के हिसाब से एक टोकरी भर मिट्टी को दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी अब माना जा रहा है, ठीक। और देखिए अगर पूछ ले वो सीधा लेखक पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सी है, तब आप इंदुमती बताएंगे, ठीक। अगर पूछे डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी है, तो परिणय बता देना, किशोरी दास गोस्वामी जी की ये भी है। या फिर दोस्तों राजेंद्र बड़वालिया के द्वारा पूछे तो आप बता देना जमींदार का दृष्टांत, दोस्तों 1871 में लिखे, किसके द्वारा? रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आधुनिक स्रोतों के हिसाब से पूछे तो देवी प्रसाद वर्मा ने कहा है कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी, और यही आधुनिक के हिसाब से सही भी माना गया, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण लाल ने किसको माना है? 11 वर्ष के समय को दोस्तों, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, और उसने कहा था, इसे दोस्तों राजेंद्र यादव ने माना है कि ये प्रथम कहानी है। किसकी है? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन सी? उसने कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए इंदुमती क्यों नहीं मानते दोस्तों? क्योंकि हम पहले से इंदुमती मानते आते हैं, मगर आधुनिक जो नाटककार है दोस्तों वो कहते हैं कि इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर का जो नाटक था दोस्तों टेम्पलेस्ट, उसकी छाया अनुवाद माना जाता है, ठीक। इसीलिए दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी को अब प्रथम कहानी मानते। क्यों मानते? देखिए अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित पाया गया था, और इसे ही पहली कहानी माना गया है, ठीक है। चलिए अब बाकी देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पूछ ले हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी, तो चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला जी की है और भवदेव पांडे के अनुसार, ठीक है। हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें दोस्तों, ठीक है। और वही बात कर ले हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? क्या बताएंगे? चंद्रलोक की यात्रा। कौन सी? चंद्रलोक की यात्रा किसकी? केशवदास की दोस्तों, किसकी है? केशवदास की है, ठीक है। 1900 में लिखा गया, ठीक है। वही बात कर ले कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, तो राखी बंद भाई है, वृंदालाल वर्मा जिन्हें चंद्रप्रदाय बोलते हैं बुंदेलखंड का, 1919 में लिखा। ये होगी आपकी प्रथम ऐतिहासिक कहानी। और ऐतिहासिक कहानियों के जनक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा जी ही हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, देखिए फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति पर आधारित कौन सी है प्रथम कहानी, तो उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है। और हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया है जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए कुछ और कहानियां देखते हैं आपके सामने दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ प्रमुख कहानी और उनके कहानीकार दोस्तों। जैसे कि रानी केत की कहानी किसकी है, तो इंशाल्लाह हम मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है और छपेगा भी। ठीक है, राजा भोज का सपना दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है और ये क्वेश्चन आपके पिछली बार ASI के एग्जाम में भी पूछा गया था। भारतेंदु की कौन सी है, तो अद्भुत अपूर्व सपना। और दुलाई वाला दोस्तों ये पूछा था क्योंकि ये पहली बंग महिला दोस्तों, ये पहली कहानी लेखिका हैं। ठीक है, तो दुलाई वाला किसकी है, बंग महिला, जिन्हें हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी है, तो इंदुमती और गुलबहार, इसमें इंदुमती को हम प्रथम कहानी मानते थे, आपको पता होगा। ठीक है, और दोस्तों माधव प्रसाद मिश्र जी के कौन से है, मन की चंचलता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कौन से, भगवान दीन की दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेग की चुड़ैल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, प्लेग की चुड़ैल भगवान दयन की है। ठीक है, और दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की हमने बताया था 11 वर्ष का समय दोस्तों, इसे भी लक्ष्मी जी ने माना था प्रथम कहानी। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये राखी बंध भाई, ये इंपॉर्टेंट, राखी बंध भाई दोस्तों किसकी है, वृंदालाल वर्मा जी की है। किसकी, वृंदालाल वर्मा जी की। वही बात करते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की बात करते हैं दोस्तों, तो कौशिक की कौन से, रक्षाबंधन, ताई चित्रशाला, गल्प मंदिर, मंगली, प्रेम प्रतिमा और दोस्तों मणिमाला कल्लोल। ठीक है, ये हो जाएंगे किसकी, कौशिक जी की। और वही बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ग्राम छाया, आकाशदीप, आंधी, सुनहरा सांप, सालवती और मधुआ, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार और चूड़ी वाली नीरा, प्रतिध्वनि, देवरथ और पुरस्कार किसकी हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। चलिए आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी हैं, तो सौत हो गया, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, रानी सरंधा या आत्मराम, बूढ़ी काकी दोस्तों, बूढ़ी काकी इंपॉर्टेंट है, ईदगाह इंपॉर्टेंट, शतरंज के खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और दोस्तों पूस की रात इंपॉर्टेंट है, और ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा, ठीक, कफन, ये इंपॉर्टेंट है किसकी, प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं सुदर्शन जी की, तो सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, पनघट, हार की जीत और कवि की स्त्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चतुरसेन शास्त्री की, तो दुखुबा, मैं कासो कहू मोरी सजनी दोस्तों, और अम्बपालिका, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में वाण वधु दोस्तों, ये किसकी हैं, तो चतुरसेन शास्त्री जी की। चलिए अगला है उग्र जी की बात करते हैं, पांडे बेचन शर्मा जिनको हम उग्र के नाम जानते हैं, चिंगारियां हो गया, शैतान मंडली हो गया, ठीक है, इंद्रधनुष हो गया, बलात्कार हो गया, चॉकलेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दो खच की आग इंपॉर्टेंट है, निर्लज्जा और जब सारा आलम सोता है। ठीक है, वही बात करते हैं जैनेन्द्र जी की, तो इनकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, तो अपना अपना भाग्य, ठीक, वातायन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नीलम देश की राज करना इंपॉर्टेंट है, दो चिड़िया, ठीक है, पाजेब, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जैनेन्द्र जी की, तो याद रखेंगे। और वही बात करते हैं दोस्तों अज्ञे जी की, तो अज्ञे जी की दोस्तों विपदगा, त्रिपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, ठीक है, शरणार्थी, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, रोज, पठार का धीरज, सिग्नेलर और रेल की सीटी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और हर सिंगार, क्या, हर सिंगार दोस्तों ये अज्ञे जी की हैं। किसकी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वास्या अज्ञे जी की। और आपको पता है अज्ञे जी को दोस्तों क्या मिल चुका है, तो ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए वहीं अब बात करें दोस्तों निराला जी की, तो निराला की लिली है ना, सुकुल की बीबी, श्रीमती, गजानंद देवी और चतुरी चमार ना, और वहीं दोस्तों पंत की पानवाला। ठीक है, और दोस्तों राहुल संकतान दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, राहुल संकतान की क्या है, ये इंपॉर्टेंट, सतमी के बच्चे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिखरे मोती, उन्मादनी, पापी पेट, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, किसके, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। वहीं बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की, तो इंस्टॉलमेंट, दो बाके, उत्तमी की माँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रायश्चित और दोस्तों वो दुनिया। ठीक है, तो उस उत्तमी की माँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है अस्क जी की बात करते हैं, तो मुफ्त हो गया, देशभक्त, डॉची और कांगड़ा का तेली, आकाशचारी और दोस्तों टेबुल लैंड। ठीक है, और भुवनेश्वर की बात करते हैं तो सूर्य पूजा और भेड़िए, मुक्ति बोध क्या है, काठ का सपना, क्या, काठ का सपना। चलिए आगे देखते हैं इला चंद्र जोशी जी की। ठीक है, तो दोस्तों एकांकी, चोर, ठीक है, और प्रथम कहानी, नीरस, देखिए डायरी के नीरस पृष्ठ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, और खंडहर की आत्मा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही बात करेंगे दोस्तों यशपाल जी की, किसकी, यशपाल जी की, तो दोस्तों आपको पता पिंजरे की उड़ान हो गई, कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता और दोस्तों पाप का कीचड़, और तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं दोस्तों ये किसकी है, यशपाल जी की। ठीक है, चलिए विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं, तो धरती अब घूम रही है और संघर्ष के बाद। वहीं रेणु जी की बात
बात करें फणीश्वर नाथ रेणु, आपको पता है कि ये दोस्तों आंचलिक कथाओं के जनक भी हैं। ठीक है, तो इनकी दोस्तों ठुमरी हो गई। ठीक है, ठुमरी, अदिम रात्र की महक, तीसरी कसम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विक्टर के क्षण और 3 बिंदु। इसमें तीसरी कसम दोस्तों, तीसरी कसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहन राकेश की बात करते हैं तो मलबे के मालिक इंपॉर्टेंट है, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, वासना की छाया में फौलाद का आकाश और रोए रे से खोया हुआ शहर। वहीं भीष्म साहिनी की बात करते हैं, चीफ की दावत दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीफ की दावत मोस्ट इंपॉर्टेंट, खून का रिश्ता, भटकती राख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हरिशंकर परसाई की, तो दोस्तों भोला राम का जीव और निठल्ले की डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फरिश्ते की कथा, जिसमें निठल्ले की डायरी आपको याद रखना है। चलिए अगला है निर्मल वर्मा के दोस्तों 1.5 इंच ऊपर, क्या 1.5 इंच ऊपर, कुत्ते की मौत दोस्तों और धूप का एक टुकड़ा, पोस्ट कार्ड और बीच बहस में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कमलेश्वर जी की बात करते हैं, एक अश्लील कहानी, नीली झील, जॉर्ज पंचम की नाक, क्या जॉर्ज पंचम की नाक और रुकी हुई जिंदगी, क्या एक रुकी हुई जिंदगी दोस्तों। और कमल जोशी की बात करते हैं, सीरा जी और पत्थर की आंखें, क्या सीरा जी और पत्थर की आंखें, किसकी, कमल जोशी जी की। और दोस्तों अगर बात करते हैं राजेंद्र यादव जी की, तो जहां लक्ष्मी कैद है, लहरें और परछाइयां, एक दुनिया समानांतर, टूटना तथा अन्य कहानियां, एक कमजोर लड़की की कहानी, अभिमन्यु की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ताजमहल इंपॉर्टेंट और प्रतीक्षा। ठीक है, वही बात करते हैं शेखर जोशी की, तो कोसी का घटवार, बदबू और दाचू, है ना। और वहीं अमरकांत की जिंदगी और जो डिप्टी कलेक्टर, दोस्तों डिप्टी कलेक्टर याद करना। ठीक है, चलिए शिव प्रसाद सिंह की बात करते हैं, आर पार की माला, मुर्दा सराय, उन्हें भी इंतजार है, कर्मनाशा की हार दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और मार्कंडेय दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमल के फूल और गुलरा के बाबा, देखिए गुलरा के बाबा, सेमल के फूल और महुए के पेड़ दोस्तों, इसमें 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, गुलरा के फूल और सेमल का फूल, गुलरा के बाबा और सेमल का फूल दोस्तों। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, गली बंद गली का आखिरी मकान और चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव। ठीक है, चलिए अब बात करें दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, अब देखिए पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा इंपॉर्टेंट है। और मन्नू भंडारी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मन्नू भंडारी बहुत बार पूछाती हैं, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट पुलाव दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रानी माँ का चबूतरा इंपॉर्टेंट है और गीत का चुंबन। ठीक है, वहीं उषा प्रियनवदा दोस्तों जिंदगी और गुलाब के फूल, है ना, जिंदगी और गुलाब के फूल, चांदनी में बर्फ पर मछलियां, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, क्या एक कोई दूसरा। वहीं कृष्णा सोबती की बात करते हैं, यारों के यार, बादलों के घेर और 3 पहाड़ और ए लड़की दोस्तों, ये किसकी हैं, तो कृष्णा सोबती जी के हैं। इनको आपको पता है, इनको व्यास सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और दोस्तों ज्ञानपीठ भी मिला है। ठीक है, चलिए और ज्ञान रंजन की बात करते हैं तो बहिर्गम, ठीक है, घंटा, पिता, फेस के इधर उधर दोस्तों। ठीक है, और वहीं गंगा प्रसाद विमल की बात करते हैं, एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश का अंधेरे के सिलसिले और महेश भल्ला की एक पति के नोट्स, 3-4 दिन। ठीक है, वही काशीनाथ सिंह की बात करते हैं, काशीनाथ सिंह की बात करते हैं तो चाय घर में मृत्यु, चोट, हस्तक्षेप और मंजूर भगत का दोस्तों सफेद कौवा, क्या सफेद कौवा। और गिरिराज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गाउन, पेपर वेट, चिड़ियाघर, अलग अलग कद के 2 आदमी और फ्राक वाला घोड़ा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों। और आपको बता दें हमारी दोस्तों ई बुक भी अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की है, ये 50 रुपए की ई बुक दोस्तों पीडीएफ के रूप में, ठीक, और 50 रुपए की हिंदी की है। सभी एग्जाम के, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपीपी, टेट, सुपर टेट, सीटेट, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप परचेस करना तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।